आत्मा नमस्ते एवरीवन। अभी आप लोग जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और हम सब ने कई बार इधर उधर सुना है, जैसे कि मैं खुद भी ज्योतिषी हूँ, तो हम देखते हैं पितृदोष, ऐसा हमने सुना है। कभी ऐसा होता है कि कोई विदेश में रहते हैं जो अपने माता पिता की मृत्यु के समय आ नहीं पाए, या कोई श्राद्ध के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, कैसे ब्राह्मण भोज कराएं, क्या करें। आज आप लोगों के साथ मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, उसका एक अध्याय है जो है 7वां अध्याय। जब ये 7वां अध्याय आप अपने पितरों के नाम से सुनाते हैं, तब उनको मोक्ष मिल जाता है, प्लस आप लोगों को भी अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे पितृदोष जैसी चीज़ें आपके जीवन से हट जाती है। अभी मैं पूरा पितृपक्ष, मैंने इस बार एक नई मुहिम शुरू की थी। गीता के पाठ किए थे हर रोज़। मेन जो पाठ है, जो है 7वां अध्याय, जो हमें हमारे पितरों के निमित्त उनको सुनाना चाहिए, या उनको इमेजिन आप अपने सामने करें और ये पाठ करें, ताकि उसका पुण्य उनको मिले आगे जाने में, आगे की जर्नी, मुक्ति की जर्नी में, और हमें हमारे पितृ ऋण, पितृ दोष, इससे क्षमा मिले, प्लस हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें ऐसा मिले कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, खुशियाँ सब बन जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, ये वार्तालाप हो रहा है भगवान शिव और पार्वती के बीच में। सर्वप्रथम भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि क्या है इस 7वें अध्याय का महत्व और इससे होता क्या है। तो भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य या महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर क्या होता है, बड़ा सा द्वार, बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन किया। वह धनो उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी व्यवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो पाई, और इस वजह से कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुंदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदने आरंभ कर दिया। बाम्बी को, बाम्बी होता है जहां सर्प रहता है। तब उस बाम्बी से भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल को खोद रहा है,
अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में आपको स्वप्न में देखा और यहाँ आकर स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आ गया। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ है। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन के समय 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र का क्या मतलब है? सुनने से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। मतलब सारे पाप कर्मों का जो भी दोष होता है उससे मानव मुक्त हो जाता है। ये था महत्व। अब आप श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ सुनिए। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के बारे में अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का है। सो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ कौन है? अर्जुन, तू मेरे में अन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे में परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी कोई मेरी जीवन रूपी परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत
इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जैसे जल में रस में हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह भी मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को अचलन कर सकते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अध्यार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ आनंद प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उधार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा कुछ और नहीं है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके उन देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिन देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उन देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है, परंतु
उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनु उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परित मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। सो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो परम भक्त नहीं है, जो नॉर्मल भक्त है, जो देवताओं की पूजन करते हैं, वो श्री कृष्ण को भी मनुष्य ही मान रहे हैं। वो सच्चिदानंद परमेश्वर नहीं मान रहे। इस अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, अर्थात मेरे को जन्म में मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि सब लोग सुख दुख इच्छाएं राग द्वेष इसमें रहते हैं, और ये सब क्या है? माया है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अभी अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। सो लास्ट में जो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे भाप बादल में बनती है, बादल को धूप आने पे नष्ट होके फिर पानी बरसता है, पानी को बहुत सारी ठंडक से बर्फ में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये अलग अलग रूप है। भाप में भी पानी है, बादल में भी पानी है, धूप में भी एज अ वेपर पानी है, पानी तो पानी ही है, और बर्फ में भी पानी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सब चीजों में है। जब हम ये चीज मान लेते हैं और जान लेते हैं, और उस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, तब हम परम गति को प्राप्त होते हैं। सो आज के 7वें अध्याय के पुण्य के रूप में हमारे जो भी पूर्वज हैं, उन सबको श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मुक्ति मिले, वो मोक्ष की तरफ बढ़े और उनको मोक्ष मिले। और हमारे पितृ जो अब पितृ देवता बन गए हैं,
हमारे पितरों के आशीर्वाद के स्वरूप में हमको बहुत सारी खुशियाँ, आरोग्यता, धन, वैभव, हमारा वंश बढ़े, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं रहे, प्रेम रहे, अध्यात्म की शक्ति मिले, हमको ज्ञान, बल, बुद्धि, ये सब कुछ मिले। सो आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये जो आज मैंने पाठ किया है, तो हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सुनने से भी बहुत पुण्य मिलता है। तो आप इस पाठ को अपने पितरों के निमित्त भी कीजिएगा। सर्वपितृ अमावस्या को उस दिन सारे पितरों का हम ध्यान करेंगे और ये पाठ आप उन्हें भी सुनाइए। प्लस आप जब मेरी वाणी में ये सुनेंगे तो आपको भी बहुत सारे आपके पापों से मुक्ति मिलेगी, प्लस आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा और उससे भी ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। आत्मा नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो को या रादर इस ऑडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। न जाने किसके कौन से कार्य से किन पितरों को मुक्ति मिल जाए और किन को पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए। आत्मा नमस्ते एवरीवन।